डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं फेस के विद्यासागर सिंह चैनल। तो देखिए ये वीडियो जो है आप लोग को क्लास 12वीं के इंटरमीडिएट एग्जाम का 2024 के जो आप लोग को आज एग्जाम हुआ है बायोलॉजी के, उसका सेट है हम लोगों के पास डी। इसका सोल्यूशन जो है हम आप लोग को 100% सही करने वाले हैं। तो आप लोग इसका सोल्यूशन फटाफट देख लीजिए और आप लोग जान लीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो फटाफट चलिए मिलवा देते हैं। आप लोग को सेट है हमारा डी। आप लोग का सेट कोई भी हो सकता है, तो सेट से मतलब नहीं है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन है सेम ही है, बस क्वेश्चन का इधर उधर रहेगा, तो आप लोग उससे मतलब नहीं है। 100% सही सोल्यूशन कराया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को पहला प्रश्न जो है, आप लोग को दूध को दही में बदलने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए दूध से दही में जब बदलेगा तो आप लोग को विटामिन मतलब B12 की मात्रा बढ़ जाता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो गया आप लोग को, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे अब दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे अब देखिएगा दूसरा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पे कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। तो वो था आप लोग को एसिटोबैक्टर, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी आप लोग को दूसरा का बी हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग को। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन से कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल के संश्लेषण को रोकता है। तो ये आप लोग को रोकता है स्टैटिन, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया, यानी तीसरा का आप लोग को डी हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, देखते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका में जब संपूर्ण जब बनता है तो आप लोग को पूर्ण सशक्तता, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चौथा का आप लोग को सी हो गया। चलिए 5 नंबर देखिए, हिसार डायल निम्नलिखित में किस जानवर का नस्ल है। तो देखिए हिसार डायल जो है आप लोग को ये है भेड़, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोध मूंग दाल प्राप्त किया जाता है। तो ये जो आप लोग को होता है ये उत्परिवर्तन प्रजनन, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 6वां का आप लोग को सीधे सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 6 नंबर के बाद आप लोग चलिए यहाँ पे 7 नंबर पे, 7 नंबर यहाँ पे देखते हैं आप लोग को। जो 7 नंबर यहाँ पे आप लोग को दिया गया है सीधा सीधा 7 नंबर कह रहा है आप लोग को, डीएनए के खंडों के गमन एनोड के तरफ इलेक्ट्रोफेरेसिस में होने के कारण डीएनए खंडों का क्या होता है, तो ऋण आवेशित होना होता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 7वां का जो आंसर हो जाएगा आप लोग सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी समूह नहीं है। तो ये आप लोग को इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो सीधा सीधा आप लोगों का आंसर हो जाएगा टी डीएनए, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, यानी 8वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए दिए गए हैं आप लोग को, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। तो ये आप लोग को अंतःक्षेपित करने का जो विधि है आप लोग को ये जो है आप लोग को सीधा सीधा आंसर डी हो जाएगा। आप लोग को सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया। तो यानी 9वां का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। तो देखिए कवक को संसाधित करने वाला जो है आप लोग को काइटिनेज है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यानी 10वां का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में नहीं है। पीबीआर 322 में जो है आप लोग को टी डीएनए नहीं है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का सी हो गया। चलिए आप लोग को 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पे देखिए आप लोग को, और हाँ आप लोग को 100% सही सोल्यूशन करा दिया गया है सेट डी का। आप लोग को सेट कोई भी रहेगा तो आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जो भी मिला लीजिएगा ताकि आप लोग ये जान लीजिए, आप लोग अभी संतुष्ट हो जाएगा आपको कितना सही है और कितना गलत है। तो सीधा सीधा आप लोग को देखिए यहाँ पे दिए गए आप लोग को 12 नंबर, यदि बाहरी जीन का निवेशन के टेट्राइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योजगज प्लाज्मिड का क्या होता है। तो इसका सीधा आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमपी सिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 12 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में किस जीवाणु के तत्व अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है प्राप्त करने की जो है आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को थर्मस केकेटिकस, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को बी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो 13 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो कौन सा आप लोग को मतलब ये जीवाणु का नाम मतलब बैक्टीरिया का नाम बताना है। तो बैक्टीरिया है आप लोगों को बैसिलस यूरिन
GNCC, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर कह रहा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोगिता है। तो जो अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 जो है क्यों इसका उपयोग होता है, तो ये होता है आप लोग को एम्फा सीमम के उपचार में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 15 का आप लोग को ए हो गया। 16 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो प्रवर्धन होता है आप लोग को ये होता है पीसीआर में, मतलब सॉरी पीसीआर में, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीसीआर। 17 देखिए। किस पीएच मान बैसिलस में यूरिन जीएनसी से के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ये आप लोग को जो जब पीएच मान 10 होता है तब तो 10 पे क्षारीय हो जाता है, जो कि इसके आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे आप लोग को देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है तंबाकू के पौधे से सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो ये आप लोग को डाला जाता है, यहाँ पे आप लोग को ये डाल दिया जाता है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी, माने एग्रो बैक्टीरिया, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 का डी हो गया। चलिए 19 नंबर बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। ये 27 को उगाई जाती है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का आप लोग को सी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 20 नंबर देखिए। जो 20 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को 20 नंबर यहाँ पे गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ताकि एक भी आप लोग को छूटे नहीं, सारा का सारा समझ में भी आ जाए, ठीक ना। चलिए 20 नंबर यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिकता एवं जीएम के सन्निवेश के सुरक्षा के निर्णय लेता है। तो ये आप लोग को जीईएसी आप लोग को लेता है। तो जीईएसी जो कि आप लोग को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कंपनी कहा जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 20 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 21 नंबर यहाँ पे देखिए। 21 नंबर कह रहा है रामदेव मिश्र नाम किस अनुसंधान से जुड़ा है। तो रामदेव जो मिश्र है वो नाम जो जुड़ा है आप लोग को हरित क्रांति से, तो इसलिए इसके 21 के आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 देखिए कह रहा है 22 कह रहा है प्रदूत प्रजननी लाल फूल वाले एवं प्रदूत प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, ये किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आप लोग को अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा, जो कि आप लोग को 22 के आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, जो कि आप लोग को 22 के सी हो गया। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को। 23 नंबर जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोग को निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है। तो असत्य कथन कौन है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से हल भी कर लिए होंगे। तो ये जो है आप लोग को कारक विविक्त होते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 23 के क्या हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है। तो कोशिकीय आधार क्या है, तो कोशिकीय आधार जो है आप लोग को एक युग्म के अलील युग्मक बनने के समय अलग होते हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 के आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए 25 नंबर देखिए। 25 नंबर कह रहा है वंशगति के क्रोमोसोम के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये सटन एवं बावेरी किए थे, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 25 के आंसर जो हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। 26 देखिए। 26 नंबर यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो क्रोमोसोमीय विकार कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीमोफीलिया। बाकी सब जो है क्रोमोसोमीय विकार है, इसलिए आप लोग को आंसर जो हो जाएगा डी, क्योंकि हीमोफीलिया नहीं है। तो 26 का डी हो गया। 27 देखिए आप लोग को डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया। तो ये आप लोग को कौन दिए थे, तो ये दिए थे आप लोग को मॉरिस विकिल्सन एवं रेजिलिएंट फ्रैंकलिन, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 के ऑप्शन नंबर ए हो गया। 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो हर्षे एवं चेस का जो प्रयोग होता है वो तो उसका निष्कर्ष निकल के आया था आप लोग को जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। जीवाणु मैंने बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 के सी हो गए। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। असत्य मतलब गलती है। तो देखिए तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, ये तो सही है आप लोग को। तापक्रम विषुवत से रेखा से ध्रुवीय रेखा की ओर जाने पर घटता है, तापक्रम ऊंचाई की ओर बढ़ता है। ये तीनों के तीनों क्या है, सही है आप लोग को, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो हो जाएगा आप लोग को तापक्रम पहाड़ के शिखर पर क्या होता है, कम होता है। ये आप लोग को गलती है, गलती ही कह रहा था, यानी असत्य कह रहा था, तो असत्य आप लोग को यही है, यानी 29 का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न जो कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग देखिए वांछित विशेषक
मतलब ट्रेट कहा जाता है, को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है आप लोग को पारिस्थितिक स्तर पर, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 30 का आंसर क्या हो गया आप लोग को? सीधे सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो 30 का डी हो गया। तो चलिए अब 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर यहाँ पे आप लोग को प्रश्न जो दिया गया नीचे में देखिए, मानव व्यष्टि की आयु पिरामिड में प्रजनन पूर्व जन्म, तो इसका आंसर आप लोगों को सीधे सीधा घटता है, क्योंकि जब सब कम होने लगेगा, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है पर सब मतलब पूर्व जनन जनन जन्म उत्तर आयु ये सब क्या है घटते क्रम में। तो जब घटते क्रम में तो क्या हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 32 देखिए। 32 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? तो बांस जो है एक बार करता है, और प्रशांत महासागरीय के समान जो मतलब सामन मछली है, सामन मछली जो है आप लोग को ये एक बार प्रजनन करते हैं जीवन में, यानी 32 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो गया। 33 देखिए। 33 नंबर कह रहा है, बर्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ रहने के कारण क्या था? तो 5 को साथी जो रहे थे ये आप लोग क्यों रहे थे? तो ये जो है आप लोग को संसाधन विभाजन, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 33 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो गया। 34 देखिए। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करने वाला जो है आप लोग को पौधा वो है कैलोट्रोपिस, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 के बी हो गए। 35 देखिए। 35 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में कौन अपघटक है? अपघटक जो होता है आप लोग कवक और जीवाणु, यानी फंगी और बैक्टीरिया होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 35 के आप लोग को सी हो गया। चलिए 36 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडेन नहीं है? तो समापन कोडेन जो है AUG समापन कोडेन नहीं है, बाकी तीनों है, जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का सी हो गया। चलिए 37 देखिए, अंतरण RNA के आवेशीकरण का अर्थ क्या है? तो अंतरण आवेशीकरण का जो अर्थ है इसका आंसर सीधा सीधा आप लोग को क्या हो जाएगा, RNA का अनुलेखन, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग है मतलब ये संक्रमण रोग नहीं कहा जाता है। तो आप लोग को ये है आप लोग को कैंसर जो है क्या है आप लोग को असंक्रमण रोग है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को 39 नंबर का, निम्न में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? तो PMNL जो कहा जाता है आप लोगों को उसके रक्त को न्यूट्रोफिल, यानी आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, ठीक ना। तो यानी 39 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर जो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ध्यान से देखिए, कारण निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है? तो कोलोस्ट्रम में होती है IgA, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 40 का आंसर क्या हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 41 यहाँ पे प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोग को, कह रहे हैं डाईएसिटिलिन मार्फिन क्या है? तो ये जो होता है आप लोग को हीरोइन होता है, जो कि आप लोग जो पढ़े लिखे गणित लोग हैं वो जानते होंगे हीरोइन, यानी डाईएसिटिल जो है आप लोग को मार्फिन वो हीरोइन है, यानी 41 का बी हो जाएगा। बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो बिडाल परीक्षण से जो पुष्टि होती है आप लोग को यहाँ पे बिडाल परीक्षण है। बिडाल परीक्षण से जो पुष्टि मतलब जांच किया जाता है वो किया जाता है आप लोग को टाइफाइड, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 42 के बी हो गया। 43 देखिए, सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद माने पैर और उंगली विकसित होते हैं? 2 महीना के बाद जो है मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसके बच्चा का उंगली पैर का विकास होने लगा 2 महीने बाद, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 का आप लोग को ये हो गया। चलिए 44 देखते हैं। 44 आप लोग देखिए यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो ये पित्तपिंड, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा पित्तपिंड, ठीक ना। चलिए अब 45 नंबर देखिए। 45 कह रहे हैं अंड उत्सर्ग के पश्चात अंडाणु के कोशिका समूह से घिरा होता है कौची से? तो ये अरीय किरीट यानी कोरोना रेडिएटर से घिरा होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 45 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। 46 देखिए, निम्न में से कौन कोशिका अगुणित है? कोशिका क्या है आप लोग को अगुणित, द्वितीयक अंडक जो है आप लोग को सेकेंडरी ओसिटी, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी आप लोग को 46 का सी हो गया। चलिए 27 देखिए। चलिए 87 देखिए। 87 कह रहा है एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है, जो इसे क्या कहते हैं? सहेली कहा जाता है, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को सी, यानी 47 का आप लोग को सी होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या दर क्या थी? तो भारत की जनसंख्या दर थी आप लोग को 1.7 थी। तो 1.7 जो कि आप लोग को लगभग कहिए कि 2 है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 48 का आप लोग को
सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः गर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? तो ये कौन हो जाएगा आप लोग को? तो इसका आंसर जो आप लोग को हो जाएगा सीधा सीधा आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे LNG20 जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का आप लोग को बी हो गया। 50 देखिए HIV में निम्न कोशिका आक्रमण करता है, जो जिसे एड्स होता है ना, तो वो किस पे आक्रमण करता है? तो वो जो करता है आप लोग को टी हेल्पर कोशिका, मतलब हेल्पर कोशिका कोई मार देता है तो कोई हेल्प नहीं होगा, यानी ऑप्शन आप लोग को डी 50 का डी हो जाएगा। चलिए 51 देखिए, 51 जो नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है जब विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाती है? तो ये आप लोगों को क्या कहलाएगा? तो ये आप लोग को निक्षालन कहलाएगा आप लोग को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे बी हो जाएगा, निक्षालन, ठीक ना। चलिए 51 का आप लोग को बी हो गया। 52 देखिए, 52 कह रहा है रॉबर्ट में के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? तो वैश्विक जातीय विविधता जो है आप लोग को 7 मिलियन, यानी रॉबर्ट में के कहे गए हैं, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 के ए हो गया। 53 देखिए, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता के कितना प्रतिशत है? तो भारत की जो जैव विविधता है आप लोग को 8.1 है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 का आप लोग को बी हो गया। 54 देखिए आप लोग को, 54 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए आप लोग को। 54 नंबर का विक्टोरिया झील के सिचलिड मछली के 200 से अधिक जातियों का विलोपन यानी विलुप्त हो गई, तो इसके कारण क्या था? विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी मछली पालने से हो गया, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 का बी हो गया। 55 देखिए आप लोग को, 55 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? उष्णता का कारण जो है तीनों है, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों हो जाएगा, लेकिन कारण नहीं है तो वो है ऊर्जा उपयोग या दक्षता में उन्नति, यानी आप लोग को इसकी डी आंसर हो जाएगा। 55 का आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को 56 नंबर देखिए, 56 नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आप लोग को, 56 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो जैव खेती के बारे में कौन असत्य है? तो संसाधन का अधिकतम उपयोग, संसाधन के जो अधिकतम उपयोग है आप लोग को यही हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 56 का आप लोग को सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA के प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो DNA के प्रतिकृति के बारे में असत्य जो मतलब गलत है, तो गलत जो है आप लोग को ये है, आप लोग को DNA के प्रतिकृति से मुख्य एंजाइम के DNA के पॉलीमेरेज है, तो पॉलीमेरेज आप लोगों को ये नहीं है, इसलिए आप लोग को ये असत्य है, गलती है, आप लोग को यही आंसर हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोमेल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आप लोग को RNA पॉलीमेरेज 1 हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 का बी हो गया। यहाँ पे 59 देखिए, 59 कह रहा है आप लोग को कुछ एमिनो अम्ल कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहता है? तो ऐसे कोड को कहता है अपहासित, यानी आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 59 का क्या हो जाएगा आप लोग को? सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए आप लोग को, 60 नंबर यहाँ पे देखिए, 60 नंबर कह रहा है लैक ओपेरान में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? तो लाइकोपेरान में जो होता है ये दमनकारी जीन की कूट लेखन है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 60 का सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है पूराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो पूराजीवी जो प्रमाण है ये किसके आधार पे है? तो ये है आप लोग को जीवाश्म के आधार पे, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी आप लोग को 61 के सी हो गया। और हाँ, आप लोग मिला के कमेंट करके बताइएगा भी आप लोग को कितना सही कितना गलत हुआ है, ठीक ना। चलिए तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचना जो है अपसारी विकास, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 63 नंबर देखिए, 63 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो ये होता 40,000 वर्ष पहले, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक मतलब वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आप लोग को हो जाएगा क्या? ये जो हो जाएगा आप लोग को कंद, कंद जो है वनस्पति ये प्रसार नहीं करता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को बी, यानी 64 का आप लोग बी हो गया। 65 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आप लोग को 65 का। तो असत्य कथन जो हो जाएगा आप लोग को द्विगुणित जीन जो है बाद में कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाता है, यानी आप लोग को ये जो है आप लोग को असत्य है, ठीक ना, द्विगुणित जीन। चलिए तो ये आप लोग को इसका आंसर नहीं होगा जी, ये आप लोग को इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ये कारा उभयलिंगी इसराई है। क्लेमाइडोमोनस में अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। ये आप लोग को जो हो जाएगा यहाँ पे मार्केंसिया वाला, जो कि 65 का आप लोग को ये हो जाएगा, ठीक ना।
खैर लेकिन ये बात है आप लोगों को सी होगा जी, सी 65 का आप लोग को सी हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब 66 नंबर प्रश्न देखिए। 66 नंबर का निम्नलिखित में कौन से पौधे को बंगाल का तंग, तो ये कहते हैं जलकुंभी के पौधा के, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 66 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है, लघु बीजाणु के धानी का हिस्सा नहीं है बीजाणु द्वारा, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न देखिए। 68 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं, तो ये बनता है आप लोग को किस में बनता है, तो ये जो आप लोग को बनता है जनन कोशिका। कौन सा? जनन कोशिका के पश्चात, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी आप लोग को 68 के बी हो गया। 69 देखिए, निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है, तो अंड समुच से नहीं जुड़ने वाला कौन है, तो अंड समुच से नहीं जुड़ने वाला है आप लोग को प्रति बेसांत कोशिका, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 69 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 70 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न से आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग मिला ले, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, आपके फ्रेंड लोग का कितना सही हुआ, ताकि आप लोग को, मेरे को भी अंदाजा लगेगा कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। चलिए 70 नंबर यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है घास के बीज में प्रसल के मतलब स्कूटेलम को क्या कहते हैं, तो इस ये जो है आप लोग को, ये सीधा तौर पे आप लोग को बीज पत्र है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को बी हो जाएगा। 70 का आप लोग को बी हो गया। तो खैर ये वीडियो आप लोग को समाप्त किया जाता है। आप लोग क्या कीजिए, डेली वीडियो देखा कीजिएगा, इसी चैनल पे आप लोग को सोल्यूशन हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।